हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा की इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल के अंतर्गत आज हम सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत आने वाले सबसे अंतिम 5वें ग्रुप के बारे में, जिसका नाम एडिटिंग है। इस ग्रुप के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, गो टू इत्यादि ऑप्शन मिल जाते हैं, जो किसी डॉक्यूमेंट पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कई सारी ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो आज तक आपने किसी अन्य वीडियो में नहीं देखा होगा। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करके और रन के डायलॉग बॉक्स में विनवर्ड टाइप करके हम जैसे ही इंटर पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर हम इस ग्रुप के ऑप्शंस को सीखने के लिए, यहाँ जो एडिटिंग के ऑप्शंस हैं इनको सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर टाइप किया इक्वल और लिखा RAND, रैंड, ब्रैकेट को स्टार्ट किया और मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं 2 पैराग्राफ लिखूँ और प्रत्येक पैराग्राफ में 2 वाक्य हों, उससे ज़्यादा ना हो ना उससे कम हो। तो मैं 2 आगे भी लिख देता हूँ और इसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर बटन पर जैसे ही प्रेस किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ टेक्स्ट आपके सामने लिख करके आ चुका है। आप चाहें तो पैराग्राफ और वाक्य की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं, वो आपकी सुविधा के आधार पर है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए पहला वाक्य यहाँ से यहाँ तक हुआ है और दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू होकर के यहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक वैसे ही दूसरे पैराग्राफ में पहला वाक्य यहाँ से यहाँ तक है और सेकंड यहाँ यू से लेकर के टैब तक हो चुका है। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करूँगा। इसके लिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने माउस को ड्रैग करके टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही हम क्लिपबोर्ड में कॉपी ऑप्शन का यूज़ किए और उसके बाद फिर हम पेस्ट का यूज़ करेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर नीचे कर्सर ब्लिंक भी करा करके और पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट हम पेस्ट पर आकर के क्लिक कर सकते हैं। आप देखिए जैसे जैसे हमने पेस्ट पे क्लिक करना शुरू किया, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो पहले से दूसरे पेज में यानी सेकंड पेज तक हमने उसको कंटिन्यू कई बार पेस्ट कर दिया। अब हम सबसे ऊपर जाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ हम होम बटन का यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ होम बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप देखिए पहले पेज के पहले पैराग्राफ के पहली लाइन की शुरुआत में आप आ चुके हैं। और अब यहाँ पर हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फाइंड ऑप्शन शॉर्टकट होता है कंट्रोल F। इसमें सामने जो डाउन एरो बना हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फाइंड और गो टू ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, कंट्रोल F एंड कंट्रोल G। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको फाइंड ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। चाहे आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करिए या गो टू ऑप्शन पे क्लिक करिए या फिर रिप्लेस पे, कंट्रोल H इसका शॉर्टकट होता है। आप इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको एक ही डायलॉग बॉक्स मिलेगा, क्योंकि आप देखिए जो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो चाहे आप फाइंड पे क्लिक करिए, रिप्लेस या गो टू पे, आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में कई ऑप्शन हैं, हम इनको बहुत ध्यान से सीखेंगे। जैसे यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से मैं किसी शब्द को ढूंढना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ, तो आप बेसिक यहाँ पर क्या करेंगे, उसको टेक्स्ट को लिखना होगा। लिखा है ना यहाँ पे फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है आपको, तो आप यहाँ पर उस टेक्स्ट को लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंसर्ट टाइप कर दिया और इंसर्ट टाइप करने के बाद जैसे इंसर्ट टाइप किया, आप देखिए यहाँ जो तीनों ऑप्शन हाइड पड़े थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। कैंसिल करने पे ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, हम सीधे क्लिक करते हैं फाइंड नेक्स्ट पे। और जैसे ही हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देखिए सबसे पहला यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा था और अगला इसमें जो सबसे पहले इंसर्ट आया वहाँ का टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। फिर से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर इंसर्ट है, ये जो है सेलेक्ट हो चुका है। ठीक उसी तरह से फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आगे यहाँ दिया हुआ है जो सेलेक्ट हो चुका है। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए फाइंड इन में
करेंट सेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। तो मैं करेंट सेक्शन का पहले यूज़ करता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही करेंट सेलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट में ही सिलेक्शन हो चुका है। और ठीक यही काम जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि मेन डॉक्यूमेंट में भी हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको किसी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और अब आकर के हमने यहाँ पर करेंट सेलेक्शन में आके क्लिक किया। तो केवल इसी सेलेक्ट किए गए एरिया में जितना भी इंसर्ट लिखा गया था उसको सेलेक्ट किया। और अगर आप अब यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी इंसर्ट टाइप किया गया है या लिखा गया है उन सबको ऐड कर देगा। तो अगर आपने पैराग्राफ या पेज या लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है और केवल उसमें आप उस शब्द को ढूंढना चाहते हैं तो आप करेंट सिलेक्शन यूज़ कर लीजिए। और अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढना चाहते हैं तो मेन डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इंसर्ट ढूंढना है। और यहाँ देखिए रीडिंग हाईलाइट एक ऑप्शन मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही रीडिंग हाईलाइट पे आके क्लिक कर देंगे तो आप देखिए जहाँ जहाँ इंसर्ट है वहाँ वहाँ जो है इसमें अपने आप हाईलाइट लग चुका है, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। और अब अगर आप टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं यानी कि उसका हाईलाइट ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर हाईलाइटिंग पे आके क्लिक कर देंगे, आपका टेक्स्ट हाईलाइटेशन हट जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को बिना ढूंढे डायरेक्ट यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बता दें कि नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो है मोर, जो लेफ्ट में आपको मिलता है। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर सर्च के तमाम अलग अलग कंडीशंस आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सर्च में दिया हुआ है ऑल, यहाँ अगर आप कर देते हैं डाउन तो ये एक एक करके नीचे के तरफ में आकर के डाउन करेगा और उस शब्द को ढूंढेगा। लेकिन अगर आप अप कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड से यानी नीचे से ऊपर के क्रम में टेक्स्ट को ढूंढने का काम करेगा। और अगर आप ऑल कर देते हैं तो ये ऊपर से नीचे के ही फॉर्मेट में एक साथ सेलेक्ट करके और ढूंढने का काम करेगा। इसके बाद आप देखिए अगला ऑप्शन इसमें दे रहा है मैच केस। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं, इन अलग अलग कंडीशंस का आपको एक एक करके यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैच केस करके। मैच केस अगर हमने किया और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड किया तो चूंकि यहाँ पर इंसर्ट ऑल कैपिटल लेटर में है और डॉक्यूमेंट में कहीं भी पूरे कैपिटल लेटर में नहीं है, इसीलिए इस तरह का इस डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द जो है वो ढूंढा नहीं गया। उसी तरह से अगर आपको फाइंड होल वर्ड ओनली करके और इसको आप सेलेक्ट करके और जैसे ही आप फाइंड करते हैं तो आप देखिए इसको भी सेलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि फाइंड नेक्स्ट हमने कर रखा है, यहाँ पर मैच केस कर रखा है। तो इस तरह के केस में कोई भी टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। हम इसको यहाँ से हटा करके और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो आप देखिए इंसर्ट को इसने पहले पैराग्राफ में सर्च कर दिया। यहाँ पर किसी तरह के चेंज केस का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन को चाहें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वाइल्ड कार्ड यूज़ करना चाहते हैं या साउंड लाइक इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में किसी शब्द का साउंड होता है उस तरह का आप अगर ढूंढना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ के बने हुए चेक बॉक्स में क्लिक करके और आसानी से उस टेक्स्ट को ढूंढने का काम कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर। अगर आपने किसी तरह का स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज़ किया हुआ है और उसे इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर करके भी उस टेक्स्ट को ढूंढने का काम कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं जिन पर एक एक क्लिक करके और आपको बारी बारी से ढूंढ लेना होगा। आगे मैं यहाँ पर नीचे दिखा दूँ कि फाइंड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फॉर्मेट, स्पेशल और नो फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे। तो फॉर्मेट पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो फॉन्ट बदलने का काम कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फाइंड के डायलॉग बॉक्स से फॉन्ट पे चले जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो फॉन्ट
बदल सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप आकर के पैराग्राफ की सेटिंग को भी अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया, आउटलाइन का लेवल हो गया, इंडेंट को इनसाइड और आउटसाइड करना, लाइन की स्पेसिंग वगैरह को सेट करना, ये सारी चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर कई ऑप्शन, टैब की सेटिंग, लैंग्वेज, फ्रेम और स्टाइल और हाईलाइट, इन सब सेटिंग्स को आप आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइट पे आकर के क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो शब्द हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ हाईलाइट कर रहा है, और इस फॉर्मेटिंग को अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्पेशल पे आप अगर चले आते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्पेशल आपको नाम मिल जा रहे हैं, जिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्पेशल सिंबल के साथ कैरेक्टर मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने पैराग्राफ मार्क पे जैसे ही क्लिक किया, आप देखिए एक पैराग्राफ मार्क का जो है सिंबल बन करके आपके सामने आ चुका है। ठीक उसी तरीके से अगर आप टैब कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए टैब के लिए स्पेशल जो है वो स्पेशल सिंबल आ चुका है। ठीक उसी तरह से किसी भी कैरेक्टर के लिए आपको इस तरह के सिंबल्स मिल जा रहे हैं, तो इनको भी आप आसानी से यहाँ से ढूंढने का काम कर सकते हैं। मैं इसको हटा लेता हूँ और इनको बंद करने के लिए हम यहाँ लेस पे आके क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर से अपने वास्तविक आकार में हो गया। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है रिप्लेस। जैसे ही हम रिप्लेस पे आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर दो अलग अलग बॉक्स मिलते हैं, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। आप किस शब्द को ढूंढते हैं और उसकी जगह पर आप क्या बदलाव करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने इंसर्ट टाइप किया और इंसर्ट की जगह पर मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इंसर्ट है वहाँ वहाँ होम हो जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे ही फाइंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जहाँ इंसर्ट है ये फाइंड करने का काम करेगा, और अगर सिंगल रिप्लेस, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये सेलेक्ट है और मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है होम हो गया, और अगला इंसर्ट यहाँ है तो फाइंड करके यहाँ पहुँचा दिया। और अगर हम एक ही बार रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट लिखा है वहाँ वहाँ बदलाव हो गया। आप देखिए यहाँ पर मैसेज मिल गया कि कुल 13 यानी 13 जगहों पर रिप्लेसमेंट का काम किया गया है। यहाँ पर भी मोर के अंतर्गत अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वही ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। तो रिप्लेस में हमने किसी एक शब्द के जगह पर दूसरा शब्द जो है वो रखने का काम किया। हम एक एक रिप्लेस के लिए रिप्लेस और एक साथ रिप्लेसमेंट के लिए हमने रिप्लेस ऑल का यूज़ किया। अगला ऑप्शन जो है वो है गो टू, बहुत स्पेशल है। मैंने गो टू पर आकर के क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर गो टू के अंतर्गत कई ऑप्शन जैसे पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुट नोट इत्यादि और भी ऑप्शन जैसे एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट और हेडिंग, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अभी बेसिक हमने यहाँ पर केवल और केवल टेक्स्ट जो है टाइप किया है, तो हम यहाँ से पेज पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिखा दें कुल 2 पेज हैं, और हम अगर दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, अभी हम पहले पेज पर यहाँ पर हैं, आप देख पा रहे हैं कि 2 पेजों में हम पहले पेज पर हैं, और अगर हम पेज नंबर दूसरे पर जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके 2 टाइप करके और जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे आप यहाँ दूसरे पेज पर आ जाएंगे। तो सेकंड पेज पर जाने के लिए हमने इसका यूज़ किया। अगर यही पेज में अलग अलग हमने सेक्शन निर्धारित किया होता तो सेक्शन में चले जाते, लाइन पे जाना होता तो लाइन पे चले जाते, बुकमार्क पे जाना होता तो बुकमार्क पे चले जाते। मैं यहाँ बुकमार्क का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। हम पहले पेज पे फिर से चले आते हैं और इस डॉक्यूमेंट में हम किसी एक शब्द पर बुकमार्क कर लेते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और हम आ गए इंसर्ट में। इंसर्ट के अंतर्गत हम यहाँ पर बुकमार्क का यूज़ करेंगे। आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट में हम आ गए, बुकमार्क में आ करके और जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे कि पिक्चर जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट वो यहाँ बुकमार्क में आ चुका है। और अब हम यहाँ से बुकमार्क को सेलेक्ट करेंगे। बुकमार्क हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर आकर के उस पिक्चर को यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर मैं पहले इसका सिलेक्शन हटा देता हूँ
और अब देखिए जैसे ही पिक्चर को हमने सेलेक्ट करके गो टू किया, आप देखिए इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पिक्चर हमने बुकमार्क में ऐड किया था फिर से उसका सिलेक्शन कर दिया है। तो अगर आप किसी बुकमार्क पे जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से किसी कमेंट, फुट नोट, एंड नोट, ग्राफिक या कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप आसानी से गो टू ऑप्शन की सहायता से जा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन फाइंड, रिप्लेस, गो टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत ही सावधानी से एक एक ऑप्शंस को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो है सेलेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑल के बारे में सीखते हैं। कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पूरे होल डॉक्यूमेंट में लिखे गए सभी टेक्स्ट को ये सेलेक्ट कर लेता है और सिलेक्शन हटाने के लिए फिर से आपको डॉक्यूमेंट में आकर के एक बार माउस से सिंगल क्लिक करना होता है और दोबारा आपको सेलेक्ट करना है तो आपको फिर से सेलेक्ट में आके सेलेक्ट ऑल कर देना है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगला जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस पेज पर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं कुछ यहाँ पर शेप लगा लेता हूँ सब, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ओवल शेप का यूज़ कर लिया। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल का हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल आ गया। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है रेक्टेंगल का यूज़ किया और एक एरो हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब हम इन ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट में जाना होगा और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। आप देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इसका निर्देश मिल गया कि अब आप क्लिक करके माउस को और उसके बाद जब ड्रैग करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर माउस पॉइंटर को ले गया और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और माउस को मैंने ड्रैग कर दिया। जैसे ही मैंने कंप्लीट ड्रैग किया आप देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट जो है आप सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर चूँकि डाउन एरो को हम थोड़ा सा और नीचे तक नहीं लेके गए इसलिए एरो जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं फिर से दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम गए और यहाँ से अपने पॉइंटर को हमने नीचे तक जो है ड्रैग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर चारों ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से एक साथ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें केवल ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होता है, उस एरिया में आने वाले टेक्स्ट का सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर लिख के दिखा रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो माउस को ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, तो आप करके देख लीजिए। अगर आप माउस को इस तरह से लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो आपके टेक्स्ट सेलेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता है। और अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और जब ड्रैग करेंगे माउस को तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। इस समय आपका टेक्स्ट सेलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये अंतर होता है सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब मैं चाहूँ तो इन सभी ऑब्जेक्ट को एक अलग तरीके से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा और प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर आकर के माउस का क्लिक करना होगा। आप आसानी से सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। आप चाहें तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करके जल्दी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। और अब अगला जो ऑप्शन जो इस ग्रुप का सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसे ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में चला जाता हूँ और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में बदल लेता हूँ। जैसे मैंने इन दो शब्दों को सेलेक्ट किया, इनका कलर मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। कलर चेंज कर लिया, फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लिया और यहाँ पर मैंने बोल्ड कर लिया और बोल्ड करने के साथ साथ इटैलिक कर लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एक अलग फॉर्मेटिंग में,
इसी तरह की फॉर्मेटिंग को मैं और फॉर्मेट पेंटर की सहायता से कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए मैं लगभग 5 से 6 अलग अलग शब्दों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके उनकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा हूँ। आप इस तरह से जितना भी चाहें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरे शब्दों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग तरीके का चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने रेड कलर दे दिया, बोल्ड ऑलरेडी है, मैंने इटैलिक कर लिया, फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर दिया और अब जो है इस तरह की फॉर्मेटिंग मैं दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पर गया, इसके बाद यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और दूसरा ये अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, वो भी किसी एक फॉर्मेटिंग को। फॉर एग्जांपल जिसमें पहले फॉर्मेटिंग किया था, मैंने उस शब्द के बीच में माउस के पॉइंटर को क्लिक कराया और उसके बाद से हम सेलेक्ट में गए और सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे चले गए। तो आप देखेंगे कि जो इस फॉर्मेटिंग के शब्द हैं केवल वही सेलेक्ट हुए हैं, बाकी सारे शब्द सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है। जबकि आप फिर से मैं दिखा देता हूँ, सेकंड वाली फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ गया और यहाँ पर आकर के जब मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है केवल इस तरह की फॉर्मेटिंग के ही शब्द जो है सेलेक्ट हुए हैं, बाकी शब्द सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मैं यहाँ पर पेज की जूमिंग को थोड़ा कम कर लेता हूँ और आपको दिखा दूँ कि अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और उसके बाद जब हम सिमिलर फॉर्मेटिंग पे जाते हैं तो आप देखिए पूरा का पूरा होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो दोनों शब्द थे ये पहले नॉर्मल फॉर्मेटिंग नहीं थे, बाद में इनकी फॉर्मेटिंग चेंज की गई है। अगर आप केवल किसी एक फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस शब्द को सेलेक्ट करके और उसके बाद आपको सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में जाना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।